चलिए जी, आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज इंटीग्रेशन। और इस टॉपिक में हम शुरू करने से पहले देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच वी हैव टू कीप इट इन माइंड। नंबर वन, कि इंटीग्रेशन जो है इसको हम एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं। एंटी डेरिवेटिव मतलब रिवर्स ऑफ डेरिवेटिव। मतलब हमें बताना चाहिए कि what is the function whose derivative is let's say 3x square। हमसे पूछता है कौन सा ऐसा डेरिवेटिव है जिसका डिफरेंशिएशन, जिसका डेरिवेटिव जो है वो 3x स्क्वायर है। तो एक छोटा सा हमारे पास फंक्शन है, तो हम इसके लिए कह सकते हैं कि यस दैट फंक्शन इज एक्स क्यूब। ये तो हम लोग ऐसे भी सोच सकते हैं कि यार एक्स क्यूब ही तो है जिसका डेरिवेटिव हमारे पास 3x स्क्वायर है। या हमारे को बोलता है कि व्हाट इज द फंक्शन whose derivative is 1 upon x। आपको पता है 1 upon x किसका डेरिवेटिव है? log of x का, है ना। मतलब log of x ऐसा है जिसका डेरिवेटिव 1 by x, राइट। नाउ इसी चीज को हम लोग कहेंगे कि यस अगर 3x स्क्वायर की बात करें तो ये इसका डिफरेंशिएशन है, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव दिस है। और इस 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन वो कैसे लिखते हैं वो हम बाद में भी बात करते हैं, इज एक्स क्यूब। लॉग ऑफ x का डिफरेंशिएशन 1 by x है एंड 1 by x का इंटीग्रेशन log x है। राइट। तो आपने ये दो चीजें जो हैं वो डेफिनेटली ध्यान में रखनी है। अब जैसे मैंने आपको बोला कि भाई डेरिवेटिव जो है वो इंटीग्रेशन जो है वो डेरिवेटिव का उल्टा होता है। अब हमारे पास अब इस चीज को आपने बड़े ध्यान से देखना है जो मैं अभी आपको लिखाने वाला हूं। मैं डेरिवेटिव्स की कुछ आइडेंटिटीज लिखूंगा और उसके पैरेलल में इंटीग्रेशन की आइडेंटिटी लिखूंगा। हम सबको पता है डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर एन होता है एन एक्स, यानी पावर नीचे आती है और ऊपर एक पावर रिड्यूस हो जाती है। लेकिन इसके पैरेलल में इंटीग्रेशन उल्टा काम करता है, एक्स रेज टू पावर एन, इसकी एक पावर बढ़ जाती है और डिवाइडेड बाय वो पावर आ जाती है।
और इसके साथ हम साथ में प्लस सी लिखते हैं। ये जो प्लस सी हम लोग लिख रहे हैं, ये पता किस लिए लिख रहे हैं? ये उन सभी कांस्टेंट्स को डेडिकेटेड है जो बेचारे डेरिवेटिव्स में शहीद हो गए, मारे गए। कांस्टेंट था ना, डी बाई डी एक्स ऑफ एनी कांस्टेंट वाज 0। तो ये हम लोग उन्हीं के लिए जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो उनके लिए हम कांस्टेंट लिखते हैं सी। अब वो कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, तो किसी भी कांस्टेंट को ये डिपेक्ट करेगा। नंबर 2, डी बाई डी एक्स ऑफ, आपको पता है a इंटू एक्स इज इक्वल्स टू a, इसलिए डी बाई इंटीग्रेशन ऑफ अगर a लिखूंगा so this will be equals to ax plus c. Number 3, d by dx of sin x is equals to cos x, तो यहां पे आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cos of x dx is equals to sin x, लेकिन प्लस सी आपने जरूर लिखना है। नंबर 4, d by dx of cos of x is minus sin x, integration of minus sin x dx is equals to cos of x plus c. d by dx of tan of x is sec square x. Integration of sec square x is tan of x plus c. d by dx of cot of x is minus cosec square x. Integration of minus cosec square x is cot of x plus c. d by dx of sec x is sec x tan x, right? So d by dx of integration of sec x tan x is sec of x plus c. तो अभी तक हम लोगों ने देखिए, हम लोगों ने जो भी डेरिवेटिव में लिखा हम उसका रिवर्स इंटीग्रेशन में कर रहे हैं। मैं चाहता तो मैं आपको ना प्रिंटेड शीट भी दे सकता था इसकी, लेकिन जब तक आप इसको खुद से लिखेंगे नहीं ना तब तक ये याद नहीं होंगे, और जब तक ये याद नहीं होंगे तब तक आप इसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे। सो ऑल आर रिक्वेस्टेड टू नोट दिस डाउन। शाबाश, आप सब नोट करिए और मैं आगे बात करता हूं आपसे।
होप दिस इज डन। चलिए जी नेक्स्ट बात करते हैं। चलिए जी देखें यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ tan inverse x is वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे इसके इंटीग्रेशन की। इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर dx is tan inverse x plus c, right? d by dx of cot inverse x is minus 1 upon 1 plus x square. Integration of minus 1 upon 1 plus x square dx is cot inverse x plus c. d by dx of cosec x, cosec inverse x is minus 1 upon mod of x into root x square minus 1. So integration of 1 upon is equals to cosec inverse x plus. The next one is d by dx of sec inverse x. देखिए जी ये याद रहने चाहिए, जैसे मेरे को याद है ना, आपको भी बच्चों ये ऐसे याद रखने हैं। ये इसीलिए आपको लिखवा रहा हूं कि आपको इसको याद करना है अच्छे से। और ये डेरिवेटिव के साथ इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको कनेक्शन बनाने में प्रॉब्लम ना हो। दिस इज sec inverse x plus c. And one more, this is important one, d by dx of हमारे पास क्या होता है fx raised to power n को हम क्या लिखते हैं आपको याद होगा, we write it as n into fx raised to power n minus 1 into f dash x. लेकिन इंटीग्रेशन में बच्चों ये उल्टा चलता है, ये चलता है fx raised to power n dx is, सबसे पहले ध्यान से देखना, f of x की पावर एक बढ़ जाएगी डिवाइडेड बाय द सेम पावर। लेकिन मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अगर f x की जगह कुछ भी होगा उसका हम डेरिवेटिव लेते हैं डिनोमिनेटर में, तो f डैश x प्लस c। शाबाश। So note this down and then we will move ahead.
लेट अस स्टार्ट। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर 1 कहते हैं इसको इवेल्युएट करना है। हमारे पास दिया गया 5x रेज़ टू पावर 4 dx। हम लोग जब भी इंटीग्रेशन करते हैं ना, हम लोग फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं, यानी x का इंटीग्रेशन करते हैं। तो आपके पास ये क्या रहेगा, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 5x रेज़ टू पावर 4 dx। और हमने सीखा कि पावर एक इंक्रीज होती है डिवाइडेड बाय 5, जितनी पावर ऊपर आएगी उतनी ही से डिवाइड होगा नीचे, प्लस सी। ये 5 गेट कैंसिल एंड हमारे पास क्या बन जाएगा, x रेज़ टू पावर 5 प्लस सी। ये जो प्लस सी लगाना ना, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है क्वेश्चन का, तो आपने इसको जरूर लगाना बेटा साथ में। ये बात आपने हमेशा ध्यान में रखनी है, राइट। लेट अस डू अनदर वन। नंबर 2, x रेज़ टू पावर 7 dx। अब इसमें कोई भी कांस्टेंट नहीं है, इसलिए हम इसको डायरेक्टली क्या लिखेंगे, x रेज़ टू पावर 8 अपॉन 8 प्लस सी। बस दिस इज द आंसर। इसको हमें कुछ भी नहीं करना था, राइट। लुक एट द थर्ड पार्ट। Integration of x raised to power minus n dx. This is x raised to power minus n plus 1 divided by minus o. I'm so sorry. जब हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं ना, तो हम ये साइन छोड़ देते हैं, वी डोंट राइट दिस साइन। तो दिस इज माइनस एन प्लस 1 प्लस सी। और हम लोग इंटीग्रेशन को ना आई से डिनोट करते हैं, जैसे दिस आई इज इक्वल्स टू, तो इसको मैं लिख सकता हूँ दिस आई इज इक्वल्स टू एक्स रेज़ टू पावर 1 माइनस एन अपॉन 1 माइनस एन प्लस सी। नाउ ax रेज़ टू पावर 5 प्लस bx क्यूब प्लस cx प्लस d। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ, आप चाहें तो इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, लाइक ax रेज़ टू पावर 6 अपॉन 6। इंटीग्रेशन सिर्फ वेरिएबल्स का होगा, यानी x का होगा, x रेज़ टू पावर 4 अपॉन 4 प्लस cx स्क्वायर अपॉन 2 प्लस dx। और यहां पे c क्योंकि ऑलरेडी यूज हो रहा है ना, या तो इसको हम बड़ा C लिखेंगे या k लिख दीजिए, और लिख दीजिए where k is आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट से मतलब है कि कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मतलब कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। सो i इज इक्वल्स टू, हमारे पास फाइनल यही आंसर आएगा, ax रेज़ टू पावर अपॉन 6 bx रेज़ टू पावर 4 अपॉन 4 cx स्क्वायर अपॉन 2 प्लस dx प्लस k। चलिए जी, शाबाश, नोट करें, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखें। अब जो आइडेंटिटीज हम लोगों ने यूज पढ़ी हैं, हम उसको डायरेक्टली कैसे यूज करेंगे। जैसे ये हमारे पास दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स
cot x minus 3 sec square x dx. I इज इक्वल्स टू, आपने ना ये जो दो अलग अलग फंक्शंस मानना है इसको, ये और ये, तो आप इसको इस तरह से लिखेंगे, या आप इसको सेपरेट करके भी ऐसे लिख सकते हैं. यू कुड राइट इट लाइक दिस, cosec x cot x dx minus 3 sec square x dx. ऐसे भी लिख सकते हैं आप इसको सेपरेट करके. I is equals to, अब हमने पढ़ा था इंटीग्रेशन ऑफ cosec x is minus cosec x cot x is minus cosec x. ये आपके पास आ जाएगा माइनस cosec x माइनस 3 का इंटीग्रेशन नहीं होगा, sec square होता है tan x, क्योंकि tan x की डिफरेंशिएशन sec square x है, तो sec square की इंटीग्रेशन tan x होगी प्लस c, बस. और अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो दिस विल बी द राइट आंसर फॉर अस. तो ये हमारे पास आंसर आ जाए. सिमिलरली नेक्स्ट देखते हैं. अब इसमें ना हमारे पास जो मेन ध्यान देने वाली बात है, रूट ऑफ dx, इस वाले पार्ट को आप सब लोग ध्यान से देखेंगे. ये ना मेरे पास bx रेज टू पावर 1/2 है प्लस bx रेज टू पावर -1/2 है. ठीक है जी, ये मेरे पास बन जाएगा bx रेज टू पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस, हाँ एक सेकेंड, 3/2 क्यों, 1/2 में 1 ऐड करेंगे तो 3/2 आ जाएगा, अपॉन 3/2. और क्योंकि x के अलावा bx है तो d/dx ऑफ bx आएगा. क्योंकि अब आप सोचेंगे हमने पीछे क्यों नहीं किया था, ये यहाँ पे अगर आप देखें बेटा, तो ये जो 3 है हमारे पास, इसके ऊपर पावर नहीं थी, लेकिन जब हम यहाँ देख रहे हैं तो हमारे पास पूरे bx के ऊपर पावर है, इसलिए bx को अलग से इंटीग्रेट करना पड़ेगा और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. प्लस bx रेज टू पावर -1/2 प्लस 1 इज +1/2 होल डिवाइडेड बाय 1/2 इंटू d/dx ऑफ b ऑफ x bx प्लस c. ये ध्यान से देखना है, इसको आप बच्चे ऊपर ले जाइए, आप इसको लिखें 2/3 bx रेज टू पावर 3/2 अपॉन b. ये आ जाएगा 2 टाइम्स bx रेज टू पावर 1/2 अपॉन b प्लस c. ये हमारे पास इसका इंटीग्रेशन आ गया. मैथ्स में ना एक इंपॉर्टेंट चीज है आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि जब भी कुछ कॉमन मिलता होगा मैं वो कॉमन जरूर ले रहा है. तो यहां से हम कॉमन ले लेंगे, i इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स bx रेज टू पावर 1/2 कॉमन आ जाएगा. ठीक है, डिवाइडेड बाय b भी कॉमन आ जाएगा. पीछे क्या बच जाएगा, पीछे आपके पास बन जाएगा bx अपॉन 3 प्लस 1 प्लस c. So this will be the final answer for us. ठीक है जी, तो ये हमारे पास आंसर आएगा. थर्ड पार्ट, ये एक एक पार्ट को आपने बड़े ध्यान से देखना है. इंटीग्रेशन ऑफ
tan square x। ये बात आपने ध्यान में रख लेनी है कि tan square x का इंटीग्रेशन कभी भी नहीं होता, बिकॉज tan square x किसी का डेरिवेटिव नहीं होता। तो हम इसको चेंज करेंगे, sec square x -1 लिखेंगे, बिकॉज 1 प्लस tan square x होता है sec square x, इसलिए tan square x हमारे पास आ जाएगा sec square x -1। I इज इक्वल्स टू आ जाएगा, ध्यान से देखना भी, sec square x किसका डिफरेंशिएशन होता है, tan x का, तो इसका इंटीग्रेशन tan x आ जाएगा। 1 किसका डेरिवेटिव होता है, 1 होगा x का डेरिवेटिव, तो इसका इंटीग्रेशन x आ जाएगा, तो -x + c। बस इतनी सी बात है। तो ये छोटी छोटी चीजें जो है ना आपको ध्यान में रखनी है, इसको आपने याद रखना है और इसको आपने आज बड़े आराम से नोटबुक के ऊपर नोट करना है हर बच्चे ने, ठीक है। ये वीडियो जब आपके पास आएगा तो आप लोग इसको देखेंगे, समझेंगे और आप इसको नोट करेंगे। और कितने बच्चे मेरे पास क्लास में इस समय 14 स्टूडेंट्स हैं, तो मुझे कम से कम 14 व्यूज तो मिलने चाहिए आज वीडियो पे, तभी मुझे पता लगेगा आपने किए। तो यू विल बी डूइंग इट एट योर प्लेस। द नेक्स्ट पार्ट इज 1 + cos 2x। अच्छा जी, ये 1 + cos 2x क्या आ जाएगा, दिस इज, अब हमारे पास क्या होता है, 1 + cos 2x होता है 2 cos square x। तो ये हमारे पास आ जाएगा √2 cos square x dx। I इज इक्वल्स टू मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, आई विल बी राइटिंग इट एज √2 cos of x dx। cos x किसका डेरिवेटिव है, sin x का, तो ये आ जाएगा √2 sin x + c। दैट्स इट। बस आपको ये छोटी छोटी चीजें देखनी है। तो डेरिवेटिव के आइडेंटिटीज और इंटीग्रेशन की आइडेंटिटीज आपने सबसे पहले आज जरूर उसके ऊपर काम करना है। फिफ्थ वन एंड द लास्ट वन फॉर टुडे, फोर sin x अपॉन cos square x plus 3/5 sin square x dx। You just write it as, ध्यान से देखना सभी लोग, 4 sin x अपॉन cos x होता है tan x, तो एक cos x sin x के नीचे आ जाएगा और एक cos x ऊपर चला जाएगा, तो आ जाएगा 4 tan x sec x प्लस, सॉरी ये 4/5 है, दिस इज 4/5 sec x tan x प्लस 3/5, ये ऊपर चला जाएगा तो इसको आप लिखेंगे cosec square x dx। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, cosec square x dx। अब चलें इसका इंटीग्रेशन देख लेते हैं, राइट। तो इसका इंटीग्रेशन इज वेरी वेरी सिंपल। आप देखें, I इज इक्वल्स टू हमारे पास, आप चाहें तो इसको फिर से अलग अलग कर लें, ऐसे कर लें, 4/5 sec x tan x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3/5 cosec square x। The next is I is equals to 4/5 sec x tan x होता है tan sec x का इंटीग्रेशन,
सो सॉरी sec x tan होता है sec x का डेरिवेटिव, तो sec x tan x का इंटीग्रेशन आ जाएगा sec x। फिर cot x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x square x, लेकिन ये पॉजिटिव cos x square x है, इसलिए यहाँ पे माइनस पहले लिखा जाएगा, माइनस 3/5 cot x। चलिए मैं बताता हूँ, d by dx of cot of x is माइनस cos x square x, तो होना चाहिए इंटीग्रेशन ऑफ माइनस cos x square x शुड बी cot x, लेकिन यहाँ पे ये पॉजिटिव में है, सो देयरफॉर पॉजिटिव cos x square x इज माइनस cot x, दैट इज वाई हम लोगों ने यहाँ पे माइनस cot x लिखा, और प्लस c तो जरूर यूज होगा ही होगा। कॉमन ले सकते हैं आप, बिल्कुल 1/5 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 4 sec x माइनस 3 cot x प्लस c। So this is the final answer for us. तो आज आप लोगों ने ये जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है इसको रिवाइज जरूर और जरूर करना है, ठीक है? ये आप लोग मेरे साथ प्रॉमिस करेंगे। कंटिन्यू करते हैं इसके आगे, एंड विल डू some advanced level questions ahead of it. So keep working, keep doing the work, keep doing your hard work, keep practicing the maths question, and God bless you all. Jai Hind.